हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस सीरीज में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उन सभी के हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिसमें एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के सबसे पहले हम प्रश्नों को करेंगे। जिसमें से आपका पहला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी है, बुझाने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता है। तो आपको पता है कि आग बुझाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन था श्रद्धालु, दूसरा ऑप्शन था स्वर्णियम, तीसरा ऑप्शन था अच्छाई, चौथा ऑप्शन था सामाजिक। तो इसका राइट ऑप्शन था अच्छाई। अच्छाई एक विशेषण नहीं है, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। तो पहला ऑप्शन था आपके लिए बहुत बोलने वाला, दूसरा था 2 बार जन्म लेने वाला, तीसरा था बहुत जानने वाला, चौथा था पहले से जन्म लेने वाला। तो इसका राइट ऑप्शन था 2 बार जन्म लेने वाला। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन था, यदि इसकी तलाशी लोगों तो घड़ी मिल जाएगी, स्वस्थ रहने वाले लोगों को वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, तीसरा था वह इकार कर देने का परिणाम जानता है, चौथा था यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन था यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें शुद्ध पूछा गया था लेकिन उसमें अशुद्ध लिखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, वह एक उत्तम व्यक्ति है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम शब्द क्या है? तो इसमें आपको बताना है कि उत्तम का विलोम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन था स्वतंत्र, दूसरा था शाश्वत, तीसरा था कृतधन, चौथा था अधम। तो उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, नाको चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला अपनी बातों से परेशान करना, दूसरा बहस करना, बातूनी होना, चौथा था बहुत तंग करना। तो आपको पता है कि नाको चने चबवाना का सही मुहावरे का अर्थ है बहुत तंग करना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, विकल्पों में से शशि के पर्यायवाची शब्द का चयन कर वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्णिमा की रात में खालिस्तान को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। तो आपको चंद्रमा यानी शशि यानी चंद्रमा को ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन था कृष्णा, दूसरा ऑप्शन था पावक, तीसरा था हिमांशु, चौथा था सतदल। तो आपको पता है कि शशि का पर्यायवाची शब्द हिमांशु होता है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? हिमांशु। यानी पूर्णिमा की रात में हिमांशु को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। इसका राइट आंसर हिमांशु था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी आठवां प्रश्न, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। तो इसमें पहला ऑप्शन था बल्लारी, दूसरा ऑप्शन था बैली, तीसरा ऑप्शन था बैल, चौथा ऑप्शन था तरंग। तो इसका राइट ऑप्शन है तरंग। ठीक है, चलते हैं नौवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है? तो इसमें से आपको बताना है कि किस में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है। तो इसमें पहला ऑप्शन था, तुम दोनों यहाँ कैसे आए, यह मेरा कुत्ता है, यह एक नया इमारत है, इस भवन में 3 द्वार हैं। तो देखिए तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि यह एक नया इमारत है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? यह एक नई इमारत है। 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, वह स्थान जहां से यमुना नदी निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। इसमें पहला ऑप्शन था अस्ताचल, दूसरा ऑप्शन था यमुनोत्री, तीसरा ऑप्शन था गंगोत्री, चौथा ऑप्शन था उदयांचल। तो आपने जीके में पढ़ा होगा यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थल है। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं। तो आपको बताना कि क्योंकि की जगह पर कौन सा शब्द आना चाहिए। ठीक है, इसमें तो पहला ऑप्शन था परंतु, दूसरा था और, तीसरा था साथ, चौथा था तथापि। तो आपको पता है सोहन और मोहन जाते हैं, तो इसके स्थान पर क्या आना चाहिए था? ऑप्शन नंबर 2 यानी और आना चाहिए था। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया
गया था आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिए पहला ऑप्शन था आकाश में उड़ना, दूसरा था घमंड करना, तीसरा था बहुत मेहनत करना, चौथा था किसी का नुकसान करना। तो आपको पता है कि जब आप बोलते नहीं मैंने उस एग्जाम के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था, यानी बहुत मेहनत करना इसका राइट ऑप्शन था। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है। तो अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न में मुकदमेबाज लगाया था, लेकिन इसका राइट आंसर था, यानी मुकदमेबाज भी इसमें गलत है, गवाह भी गलत है, प्रतिवादी भी गलत है, इसका राइट ऑप्शन था वादी। चलते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया था हमारे देश से आयात निर्यात काफी होता है, इस वाक्य को शुद्ध करके देखिए। तो देखिए इसमें क्या आना चाहिए था। पहला ऑप्शन था आपके लिए हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है, हमारा देश में आयात निर्यात होता है। तीसरा था हमारा देश को आयात निर्यात काफी होता है। चौथा हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होती है। तो देखिए क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन था हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1, हमारे देश में आयात निर्यात काफी होता है। चलते हैं आज का लास्ट प्रश्न यानी 15वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन था, यानी पहला ऑप्शन था आशातीत, दूसरा ऑप्शन था हताशा, तीसरा ऑप्शन था निराशा और चौथा ऑप्शन था प्रत्याशा। तो इसका राइट ऑप्शन था आशातीत। आप बोल रहे हो सर एग्जाम में तो 20 प्रश्न आते हैं, आप तो 15 ही करा रहे हैं। तो देखिए बच्चों एग्जाम में 20 प्रश्न तो आते हैं, लेकिन 5 प्रश्न वो गद्यांश से पूछता है। तो वो गद्यांश हम एक क्लास में अलग से लाएंगे गद्यांश की, तो उसमें आपको वो सारे खालिस्तान टाइप की गद्यांश मैं करा दूंगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।